न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल वहाब। दोस्तों, आज आपको औरंगाबाद की 17 मई की कोरोना अपडेट्स ले आया हूं, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से यह है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया है और ये एक्सटेंडेड लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा। इस सिलसिले में महाराष्ट्र गवर्नमेंट और हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जानिब से वहाँ पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। दूसरी बात यह है कि अब चूँकि रमज़ान भी ख़त्म होने को है और ईद करीब है और ऐसे हालात में लॉकडाउन का एक्सटेंड हो जाना, बढ़ जाना, तो इसमें मुसलमान कहीं ना कहीं थोड़ी सी तशवीश में मुब्तला है। लेकिन सबसे बड़े मदरसे दारुल उलूम देवबंद ने एक फतवा जारी किया है नमाज ईद से मुतालिक, जो मैं आपको इस वीडियो के आखिर में पढ़कर सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ औरंगाबाद में कोरोना के अपडेट्स। औरंगाबाद में हमको जब इत्तलात मिली थी तो पहले ये था कि 57 जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, 57 लोगों की आज 17 मई को पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी और इस तरह से 958 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव थी। लेकिन जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 4 लोगों की मजीद पॉजिटिव आने की खबरें आ रही हैं। इस तरह से औरंगाबाद में 962 लोगों की रिपोर्ट आज तक पॉजिटिव आ गई है। आज जिन एरिया से आए हैं पॉजिटिव, उसमें है जालन नगर, वहाँ से एक है, उल्का नगरी है, रोहिदास हाउसिंग सोसाइटी है, संजय नगर है, सतारा परिसर है, यहाँ से सभी जगह से एक एक है, विद्यानगर 7 हिल है, N6 सिड़को है, यहाँ से भी एक एक है, गणपति बाग सतारा परिसर यहाँ से सबसे ज़्यादा 6 है। उसके बाद N6 सिड़को से 1 है, पुंडलिक नगर से 5 है, हुसैन कॉलोनी से 8, रामनगर से 3, बहादुरपुरा से 8, बारी कॉलोनी गली नंबर 2 से 1, कबाड़ीपुरा बुड्डी लाइन से 3, शरीफ कॉलोनी से 3, बाबर कॉलोनी से 3, सिंधी कॉलोनी से 1, न्याय नगर से 1, न्याय नगर दुर्गा माता कॉलोनी से 1, सिल्क मिल्स कॉलोनी से 1, घाटी रेंगटीपुरा और अन्य मकाम से 2। इस तरह से आज हमारे पास अलग अलग पेशेंट्स आए हैं। इसके अलावा कन्नूर तालुके में जो देवड़ाना ये देहात है, वहाँ से 2 पेशेंट हैं। तो इसका मतलब ये है कि औरंगाबाद में सिटी के साथ साथ रूरल एरिया में भी कोरोना के मरीज़ पाए जा रहे हैं। अब तक 280 लोगों को अच्छे होने के बाद डिस्चार्ज दे दिया गया है औरंगाबाद से। और जब हम ये खबर बना रहे हैं तो 32 लोगों के मज़ीद छोड़ने की, यानी जिन जो अच्छे हो चुके हैं उनको डिस्चार्ज करने की बात अभी आ रही है। ऑफिशियल लेवल पर अभी कंफर्मेशन होना बाकी है, लेकिन अगर ये सही होती है खबर तो 312 लोग आज की डेट में औरंगाबाद से डिस्चार्ज हो चुके हैं, जो अच्छे होकर घर जा चुके हैं। एक दूसरी खबर ये है कि डेथ अभी तक हमारे पास 24 घंटों में पिछले तो 5 डेथ हुई है, 4 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है और इसी तरह से एक और डेथ की खबर आ रही है। तो जो 4 डेथ है उसमें है रॉफ कॉलोनी, वहाँ से 74 साल शख्स है। उसके बाद शंभू नगर गली नंबर 29 से 35 साल खातून है, संजय नगर से है 52 वर्षीय महिला है, जलाल कॉलोनी से 32 वर्षीय पुरुष है और जिनके कल 16 मई को रात में डेथ हुई थी और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो ये जितने भी डेथ हुई है इन सब की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनको इसके अलावा दूसरे मरीज़ जैसे किसी को शुगर, बीपी वगैरह या निमोनिया इस तरह के मर्ज भी लाख थे। तो आज तक औरंगाबाद में 31 डेथ जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है कोरोना की, 31 डेथ हो चुकी हैं। तो ये थे औरंगाबाद के अपडेट्स। स्टेट लेवल पर राजेश टोपे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि आज तक हमारे पास 3700 लोग, यानी एक हफ्ते में 3700 पेशेंट जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव थी कोरोना की, उनको डिस्चार्ज दे दिया गया। ये एक बहुत बड़ी राहत है महाराष्ट्र लेवल पर। दूसरी चीज़ ये है कि औरंगाबाद में चूँकि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, हमारे पास डिविजनल कमिश्नर ने इस तरह के आदेश भी दिए हैं, तो बहुत ज़्यादा सख्त किया जा रहा है। 20 मई तक ये लागू रहेगा। तो शाम में 4 बजे तक जो डेटा आया है तो 188 के जो कलम हैं उसके हिसाब से आज 5 केसेस दर्ज किए गए हैं और इस तरह अब तक 407 ट्रैफिक केसेस यहाँ पर औरंगाबाद में जो वायलेट कर रहे हैं रूल्स को, लॉस को, तो उन पर दर्ज किए गए हैं और आज 1,01,100 रुपये फ़ाइन किया गया है। शाम तक ये डेटा है और इससे पहले डीसीपी जो हमारे पास है उन्होंने भी कहा था कि 1 करोड़ रुपया उन्होंने अभी तक फ़ाइन यानी जो जुर्माना है वो ज़ब्त किया था। अब तक जुमला 681 केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इसके अलावा कई गाड़ियाँ भी ज़ब्त की गई है। टोटल 79 गाड़ियाँ आज तक यानी आज के दिन ज़ब्त किए गए हैं औरंगाबाद शहर में। एक दूसरी खबर जालना से है। जालना में आज 10 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। औरंगाबाद के साथ साथ जालना में भी कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर अब तक 35 लोगों की रिपोर्ट कंफर्म हो चुकी है। एक और चीज़ जो आप हमारे न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव के
शायखीन को बताना चाहते हैं वो ये है कि बहुत दिनों से एक फ़ेक न्यूज़ चल रही है सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक वगैरह पे कि इस दिन किराना दुकान इस दिन खुलेगी, भाजी वाला इस दिन खुलेगा, उसके बाद ये शॉप इस तरह से कुछ रिपेयरिंग के हो सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वो न्यूज़ सही नहीं है। वो यूपी की है, वो भी जब शुरुआत के दिनों में था कुछ रियायत दी गई थी, वो अभी की नहीं है, बहुत पुरानी पोस्ट है। हम किसी और वीडियो में उसकी हम तफसीलात देंगे। एक चीज़ जो हम आपको बताने वाले थे वो ये है कि देवबंद का जो फतवा आया ईद से मुताल्लिक़, उसमें यह है कि किसी ने पूछा था कि अब चूँकि लॉकडाउन जारी है, इस मौके पर हम किस तरह से हमारी ईद मनाएं। तो उसकी सूरत में जो जवाब आया है, मैं आपको वो जवाब पढ़कर सुना रहा हूँ जिस तरह से फतवे में दिया गया है। तो उसमें सबसे पहले ये है कि ईद की नमाज अहनाफ के नज़दीक और मुफ्ती बकौल के मुताबिक वाजिब है। इसके लिए वही शराइत है जो जुमा के लिए है। अलबत्ता जुमा में खुतबा शर्त है और वो नमाज से पहले होता है, और ईदैन में खुतबा सुन्नत है और वो नमाज के बाद होता है। लिहाजा अगर ईद उल फित्र तक लॉकडाउन का सिलसिला जारी रहता है और मसाजिद वगैरह में 5 से ज़ायद लोगों की नमाज की इजाज़त नहीं होती है, तो 6 शाबान यानी जो 1 अप्रैल 2020 का फतवा था, तो उसमें जिन शराइत व तफसीलात के साथ मसाजिद में और घरों में बैठक या बाहरी कमरों में जुमा की नमाज का अदा का हुक्म दिया गया है, उन्हीं की रियायत के साथ मसाजिद और घरों की बैठक या बाहरी कमरों में नमाज ईद भी अदा की जाए। और जिन लोगों के लिए नमाज ईद की कोई सूरत ना बन सके उज़्र व मजबूरी की वजह से, उनसे नमाज ईद माफ़ होगी। लिहाजा उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता ये हज़रात अगर अपने अपने घरों में इनफरादी तौर पर 2 या 4 रकात चाश्त की नमाज़ पढ़ ले तो बेहतर है, क्योंकि जिन्हें ईद की नमाज़ ना मिल सके उनके लिए फुक़हा ने 2 या 4 रकात चाश्त की मुस्तहब करार दी है। तो ये फतवा आज दारुल उलूम देवबंद यानी सबसे बड़ा जो मदरसा है वहाँ से आया है। तो हमारे शायखीन तक, हमारे जो व्यूअर्स है उन तक पहुँचाना हम हमारा फ़र्ज़ समझते हैं। तो ये थी आज तक न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव की रिपोर्ट। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक, यूट्यूब पर और ट्विटर पर न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव के नाम से फॉलो कर सकते हैं।